बदलने से हो या चीफ जस्टिस की नौकरी बदलने से हो, जिस किस्म की भी हो, मैं कबूल नहीं करूंगा। तारीख उनको याद रखेगी। हो सकता है वो उन 3 सालों से या 3 दिनों से या 3 महीनों से महरूम हो जाएं जो उनको एक्सटेंशन मिल रही है, लेकिन तारीख उनको याद रखेगी। इस सुप्रीम कोर्ट को भी याद रखेगी। ये मामलात जो है ये मामूली नहीं होते। हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हमारा वास्ता ना हुक्मरानों से है, ना अपोजिशन से है, ना इमरान खान से है, ना शहबाज शरीफ से है, ना असद जरदारी से है। हमारा ताल्लुक इस मुल्क के आइन से। ये मुल्क का आइन होगा तो मुल्क चलेगा। आज इस मुल्क की असेंबली, इस मुल्क की सेनेट इस मुल्क के आइन की नफी कर रहे हैं, कानून पास कर करके, जिनकी नज़ीर किसी भी दुनिया के कानून साज इदारों में नहीं मिलती। रेट्रोस्पेक्टिव लॉज कौन सा मुल्क बनाता है? इसका मकसद क्या होता है? कानून आज बन रहा है, इतलाक जो होगा वो 7 साल पहले होगा। कानून के खिलाफ, कानून के मुताबिक कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फैसला कर दे, उसका इतलाक नहीं होगा। आप किस तरफ जा रहे हैं? आज मुल्क में क्राइसिस थोड़े हैं कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी खड़ा करना चाहते हैं। आज भी वक्त है पीछे हटें, पीछे हटें, देखें ज़रा मुल्क के हालात क्या हैं, इस मुल्क के लोग कितनी तकलीफ में हैं, मुल्क के लोग क्या चाहते हैं। मुझे एक आदमी ले आए जो इस कानून का हमायती हो, जो हुकूमत ने पास की है। ये 2 कानून पास कर चुके हैं, अब आईनी तरमीम की कोशिश है। एक शख्स ले आए जो कहता है मेरी ज़िंदगी का जो तकलीफ है वो इन कानून के से उसका ताल्लुक है। क्या आपको इस मुल्क के लोगों की परवाह नहीं है? फिर फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जाता है तो तकलीफ होती है। ये गुजारिश ये है कि खुदा के लिए इस मुल्क की भी को फिक्र करें। ये काले, अंधे, नाकाम, आइन से मुतसादिम, जमहूरी रवायात से मुतसादिम, पार्लिमानी रवायात से मुतसादिम कानून मत बनाएं। ये तबाही का बायस बनते हैं। हमने बहुत से ऐसे कानून देखे हैं, हमेशा बनाने वाले पर इसका इतलाक होता है। ये बात याद रखें, जो आज बना रहे हैं इस बात को याद रखें। हमने भी माजी में बनाए थे और इतलाक हम पर ही हुआ। नैब को हमने दिल से लगाए रखा, हम सब नैब में जेल में गए। इसलिए आज भी वक्त है, आज इस मुल्क के मसाइल हल करने का वक्त है। आज इस मुल्क के जो निफाक है उसको दूर करने का वक्त है। आज इतफाक का वक्त है। ये इन कवानीन से इतफाक नहीं आएगा, मज़ीद मामला बढ़ेगा। आप तबाही के रास्ते पर हैं। आज भी होश के नाखून लें। अगर आप हुबुल वतनी के दावे करते हैं, अगर आप अवाम की खिदमत के दावे करते हैं, तो ये कवानीन ना हुबुल वतनी की मुजाहरा है, ना ये अवाम से मोहब्बत का मुजाहरा है। आज आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा एक जगह पर, आगे के रास्ते का तयन करना है। ये रास्ता आगे का नहीं है, ये एक बिगाड़ है, ये खराबी है, ये एक तबाही का रास्ता है। हमारा काम इस बात की निशानदेही करना है। हम ये जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। पार्लिमान में अगर आप बात नहीं करेंगे, पार्लिमान में मौका नहीं मिलता, बाहर जाके बात करें। अपोजिशन से मैंने कोई बात आज तक सुनी नहीं है। नहीं जी, वो अवाम की ख्वाहिश थी, लेकिन जो फैसले वहाँ पर हुए उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फाटक अवाम को PTI की हुकूमत जो सूबे में रही है उसने वो हकूक़ नहीं दिए। 29 तारीख को पेशावर में एक प्रोग्राम हो रहा है, आप वहाँ तशरीफ़ लें। वहाँ मैं सारी बहस आपके सामने रख दूँगा। एक आइनी तरमीम थी, तमाम जमातें शामिल थीं। फैसले हुए थे कि 100 अरब रुपया फाटा को 10 साल के लिए इजाफी दिया जाएगा। 1 पैसा किसी ने नहीं दिया। आज तक मुझे याद नहीं है कि पार्लिमान के अंदर से मेंबरान को गिरफ्तार किया गया हो। ये आपको एक प्रिविलेज हासिल होता है। आपको गेट पे गिरफ्तार कर सकते हैं, बाहर सड़क पे गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर इतला भी करनी पड़ती है, इतला भी करनी पड़ती है स्पीकर को कि हमने इसको क्यों गिरफ्तार किया है, कौन से कानून के तहत किया है। असेंबली के आते के अंदर से मुझे नहीं याद कभी कोई आदमी गिरफ्तार हुआ। ये बदनसीबी है और ये स्पीकर साहब को इसका बड़े सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। अपने अफसरान को मुअत्तल करने से फ़ायदा नहीं होगा। आप पुलिस अफसरान जिन्होंने ये काम किया है उनसे बुला के पूछें कि आपने काम किस कानून के तहत किया है। अगर
आज कोई जेल जाने का हकदार है तो वो लोग हैं। कमेटी से काम नहीं चलेगा, FIR दर्ज होनी चाहिए। आप असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ स्पीकर के ज़िम्मे होता है, उनके असेंबली के मेंबरान पर हमला हुआ है, असेंबली के हाथे में बार करते कोई बात नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या स्पीकर साहब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकेंगे इजलास में आने के लिए। नहीं, क्योंकि जो PTI के स्पीकर थे वो तो नहीं कर सके थे। मैं 9 महीने असेंबली नहीं आ सका, मैं कौमी असेंबली का मेंबर था, स्पीकर साहब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सके। तो ये मैं ना, यहाँ सारे कसूरवार हैं इसके अंदर। कल PTI कसूरवार थी, आज अगर ये भी उसका हिस्सा बनेंगे ये भी कसूरवार है यार। और एजेंडे इस मुल्क के कभी काम नहीं आए। इस मुल्क का एक एजेंडा है, उसका नाम इस मुल्क का आइन है। अगर किसी का बेहतर एजेंडा है वो ले आए, हम उसके साथ चल पड़ेंगे। जब तक ये आइन है हम तो इसके साथ हैं। ये बात जब हम समझ आएगी तो शायद ये मुल्क आगे बढ़ पाए। जी, सुप्रीम कोर्ट की देखें, जो भी कानून बनता है इस किस्म का, उसकी वजूहात होनी चाहिए। क्या मकसद है ये कानून पास करने का, ये अवाम के सामने आना चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए पब्लिक में, पार्लियामान के अंदर। इसको टाइम मिलना चाहिए, हर कानून को टाइम मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ 100 जज बना दें, कोई बात नहीं, 100 बना दें, लेकिन 100 का मकसद होना चाहिए। आप क्या हमें गारंटी कर सकेगी चीफ जस्टिस या जज या सेनेट या कौमी असम्बली कि जो बैकलॉग है अदालतों का वो ख़त्म हो जाएगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बाकी अदालतों में भी ये भी उनके ताबे हैं। वहाँ जज बढ़ाने की ज़रूरत तो वहाँ पर है। अगर आप जमहूरी लोग हैं, इलेक्ट हुए हैं, कौमी असम्बली में बैठे हैं, तो फिर आपका मैंडेट अवाम का दिया हुआ है। अगर आप पे कोई दबाव है, गलत काम करने का दबाव है, इस्तीफ़ा देकर घर चले जाओ। ये इज़्ज़त का रास्ता है, ये इस मुल्क की बेहतरी का रास्ता। ट्रायल से सेट नहीं होता, कानून से सेट होता है। कानून बड़ा वाज़ेह है। अगर आपने आर्मी एक्ट तोड़ा है, आपकी कार्रवाई भी सिविलियन भी हो, आर्मी एक्ट के अंदर हो सकती है। ये मुझे नहीं पता क्या कानून किसने तोड़ा है, उसकी अगर किसी पर आप इल्ज़ाम लगाएंगे, उसके हक़ाइक़ अवाम के सामने आने। देखिए, बात इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं, वो अपोजिशन में है। यहाँ मुज़ाकरात की बात नहीं है, मुझे क्या दोगे, मुझसे क्या लोगे। यहाँ बात मुशावरत की है कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, अवाम की तकलीफ कैसे कम होगी, इस मुल्क के नौजवान को उम्मीद कैसे दी जाएगी। आज ज़रूरत इस बात की है। ये कुर्सियाँ सब छोड़ आए घरों पे, अपने जो आपके दावे हैं या आपके वादे हैं ये सब एक तरफ कर दें, मुल्क की बात करें। उसके लिए सबको करनी पड़ेगी।